श्री कृष्ण का यह कथन जीवन के सबसे पवित्र और गहन रिश्ते को दर्शाता है। माँ और बच्चे का रिश्ता न केवल स्नेह और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह दुनिया के सबसे अनमोल और अनूठे बंधनों में से एक है। पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ, जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है, उनके लिए न केवल एक अभिभावक होती है, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत भी होती है। बच्चों के लिए माँ का प्यार और त्याग अतुलनीय है। वह हर परिस्थिति में अपने बच्चों की भलाई के लिए तत्पर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ कर्तव्य का नहीं, बल्कि दोस्ती और विश्वास का भी है। बेटा जब अपनी माँ को एक दोस्त के रूप में देखता है, तो यह रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। माँ अपने बच्चों के सुख दुख, उनकी जरूरतों और उनकी भावनाओं को बिना कहे समझ लेती है, और जब बच्चे इस समर्पण और प्यार को समझकर अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, तो यह इस रिश्ते को और भी दिव्यता प्रदान करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता सिर्फ खून का बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का भी बंधन है। इसे प्रेम, आदर और देखभाल से और अधिक सुदृढ़ बनाना हमारा कर्तव्य है। माँ का रिश्ता इस संसार में सबसे पवित्र, अनमोल और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें कोई स्वार्थ, छल या दिखावा नहीं होता। माँ का स्नेह केवल देना जानता है। बिना किसी अपेक्षा के माँ का होना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह रिश्ता वह आधार है जिससे जीवन की शुरुआत होती है। माँ हमें न केवल जन्म देती है, बल्कि हमें इस संसार में जीने का तरीका भी सिखाती है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है, जो बिना किसी किताब के हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसमें हर भावना का आदान प्रदान होता है, चाहे वह खुशी हो, गम हो या जीवन की कोई उलझन। माँ केवल हमारी माँ नहीं होती, वह हमारी सबसे भरोसेमंद दोस्त भी होती है। वह इंसान है जिसके पास हम अपनी हर समस्या, हर डर और हर सपना साझा कर सकते हैं। जब भी हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, माँ का प्यार और सहारा हमेशा हमारे साथ होता है। माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें हर भावना के लिए जगह होती है, और वह हमारे हर दर्द को अपने दिल में समेट लेती है। खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें माँ का साथ मिलता है। इस दुनिया में माँ जैसा निस्वार्थ और पवित्र रिश्ता दूसरा कोई नहीं हो सकता। यह रिश्ता हर प्रकार की मिलावट से मुक्त होता है। माँ की गोद वह जगह है जहाँ हर बच्चा अपनी सभी चिंताओं को भूलकर सुकून पा सकता है। श्री कृष्ण का यह कथन हमें याद दिलाता है कि माँ के इस निस्वार्थ प्रेम और उनके द्वारा किए गए बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह भी सत्य है कि एक माँ के बिना जीवन अधूरा है, चाहे हमारे पास दुनिया की हर खुशी और हर उपलब्धि क्यों ना हो। माँ के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। माँ न केवल हमारा जीवन संवार है, बल्कि वह हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देती है। वह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल दूसरों की भलाई में है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि माँ का प्रेम और उनके साथ का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह रिश्ता हमें ईश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है, और इसका महत्व हमें तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आता जब तक हम इसे खो नहीं देते। इसलिए हमें माँ के प्रति हमेशा प्रेम, आदर और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद और स्नेह हमें जीवन में हर मुश्किल पार पाने की शक्ति देता है। माँ का प्रेम और त्याग हमारे जीवन का आधार है, और इस अद्वितीय रिश्ते को संजोकर रखना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। माँ केवल अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम ही नहीं करती, बल्कि वह उनके जीवन की आधारशिला भी होती है। वह बच्चों को जीवन के मूल्यों का पाठ पढ़ाती है और उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। माँ बच्चों को यह सिखाती है कि जिंदगी केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि इसे सार्थ और सुंदर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। वह उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाती है। यह बताती है कि अपनों के साथ समय बिताना और उनका ख्याल रखना ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। माँ बच्चों को यह सिखाती है कि बड़ों का सम्मान करना, उनकी बात सुनना और उनके अनुभवों से सीखना जीवन को सफल और सुखी बनाने का मूल मंत्र है।
माँ अपने बच्चों के हृदय में प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करती है। वह सिखाती है कि दूसरों से प्रेम करना और उनकी मदद करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जो जीवन को सार्थकता और संतोष से भर देता है। अनुशासन और नियमों का महत्व भी माँ ही बच्चों को समझाती है, क्योंकि यह जीवन को सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। माँ की यह शिक्षाएं बच्चों को केवल बेहतर इंसान ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। उनका निस्वार्थ प्रेम और मार्गदर्शन बच्चों को जीवन की हर कठिनाई का सामना करने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का आत्मविश्वास देता है। इसलिए माँ का प्रेम और उनकी दी गई सीखें अमूल्य है। वह केवल एक अभिभावक नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय शिक्षक होती हैं, जो उनके व्यक्तित्व को आकार देकर उन्हें जीवन में हर परीक्षा के लिए तैयार करती है। माँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक पूरी भावना है, एक ऐसा रिश्ता है जो इस दुनिया में सबसे अनमोल और पवित्र माना जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए एक ऐसी शक्ति है जो न केवल उन्हें जन्म देती है, बल्कि उन्हें इस दुनिया में जीने का तरीका भी सिखाती है। वह अपने बच्चों को जीवन की गहरी समझ देती है और उन्हें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और कैसे दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति के साथ रहना है। माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह उनके लिए अपने सुख और आराम को त्यागने में जरा भी संकोच नहीं करती। चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, माँ हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है। वह उनकी पहली शिक्षक होती है जो उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाती है। माँ बच्चों को अपनों का सम्मान करना सिखाती है, अनुशासन में रहना सिखाती है और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है। यह माँ की सीख और संस्कार होते हैं जो एक व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा के योग्य बनाते हैं। माँ अपने बच्चों को सही गलत का फर्क समझाने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। वह एक बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। वह अपने बच्चों से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखती, बल्कि उनके जीवन को संवारने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। वह अपने बच्चों के हर दर्द को महसूस करती है और उनकी हर खुशी में अपनी खुशी तलाशती है। एक व्यक्ति की सफलता में माँ का योगदान सबसे बड़ा होता है। उसकी देखभाल, प्रेरणा और आशीर्वाद ही उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस देते हैं। माँ के बिना जीवन अधूरा है। वह केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि जीवन की राह दिखाने वाली है। माँ के महत्व को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। वह जीवन की वह नींव है जिस पर हर इंसान के अस्तित्व की इमारत खड़ी होती है। माँ के बिना न केवल व्यक्ति अधूरा होता है, बल्कि उसका जीवन भी अधूरा लगता है। वास्तव में माँ ही वह शक्ति है जो अपने बच्चों को इस दुनिया में सबसे ऊंचा उठने का हौसला देती है और उनकी हर सफलता का आधार बनती है। माँ का यह योगदान और निस्वार्थ प्रेम उसे इस दुनिया में सबसे अनमोल बना देता है। यही कारण है कि माँ के स्थान को कोई और नहीं ले सकता। माँ एक इंसान की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उसे जीने की राह दिखाती है और उसके हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहती है। अपनी माँ को सम्मान देना और उनकी खुशियों का ख्याल रखना हर संतान का परम कर्तव्य है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वह अपने बच्चों की पूरी दुनिया होती है। वह उनके जीवन का आधार होती है, उनकी पहली शिक्षक और सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है। माँ का प्रेम और समर्पण इतना निस्वार्थ होता है कि वह अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार रहती है। माँ के प्यार के बिना व्यक्ति की जिंदगी अधूरी है, क्योंकि माँ ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ देती है। वह न केवल बच्चों की देखभाल करती है, बल्कि उनके सपनों को साकार करने के लिए अपने सुख आराम की भी परवाह नहीं करती। माँ का त्याग और उसकी ममता इस दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा है। माँ को भगवान का रूप यूं ही नहीं कहा गया है। वह अपने बच्चों की हर समस्या को अपना मानती है और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। माँ की गोद से ज्यादा सुकूनदायक जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है। उसकी दूध और आशीर्वाद बच्चों के जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं।
इसीलिए अपने जीवन में माँ के महत्व को समझे और उन्हें वह स्नेह और सम्मान दें जिसकी वे हकदार हैं। उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखें और उनके जीवन को खुशियों से भरने का प्रयास करें। माँ का दिल केवल अपने बच्चों की खुशी में ही बसता है। माँ का प्यार अनमोल है और यह कर्तव्य हर इंसान का है कि वह अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। माँ के एक रिश्ता नहीं है, बल्कि वह एक आशीर्वाद है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ के बिना जीवन अधूरा है और उनका प्यार वह नींव है जो हमें हर परिस्थिति में संभालती है। माँ को सम्मान देना और उनकी खुशियों का ख्याल रखना हमारी जिंदगी को भी खुशियों से भर देता है। माँ केवल न महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखकर जीवन देने वाली नहीं होती, बल्कि वह पूरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ साए की तरह खड़ी रहती है। वह अपने बच्चों की हर खुशी और हर दुख में शामिल रहती है। उनकी खुशी के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है, अपनी इच्छाओं और सपनों को त्याग सकती है और यहाँ तक कि कठिनाइयों और संघर्षों का सामना भी बिना किसी शिकायत के कर सकती है। माँ हर इंसान की असली ताकत होती है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं और सब कुछ बिखरता सा लगता है, तब माँ ही वह शख्स होती है जो हमें अपनी ममता और प्रेरणा से संभालती है। उसकी गोद में सुकून है, उसकी बातें जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है और उसकी दुआएं हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने की शक्ति देती हैं। माँ का बलिदान केवल अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। वह अपना सारा जीवन बच्चों की भलाई और उनकी सफलता के लिए समर्पित कर देती है। माँ ही बच्चों को यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलों का सामना कैसे करना है, रिश्तों की अहमियत क्या है और दूसरों की मदद करने का महत्व क्या है। माँ का प्यार और देखभाल ऐसा अनमोल खजाना है जिसे दुनिया कोई भी मूल्य नहीं चुका सकता। वह अपने बच्चों की खुशी को अपनी खुशी मानती है और उनके दर्द को अपना दर्द। माँ का यह निस्वार्थ भाव और समर्पण ही उसे भगवान के समान बनाता है। माँ को केवल माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक ताकत और एक आशीर्वाद के रूप में देखें। उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनकी खुशियों का ख्याल रखें, क्योंकि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि जीवन संवारने वाली होती है। प्रथम प्रश्न में जब हम धरती या वृक्ष की बात करते हैं, तो यह इस तथ्य को इंगित करता है कि यह दोनों प्रकृति के तत्व हमें लगातार बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सहारा प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, छाव और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन देते हैं। उनके ऊपर कभी भी कोई प्रहार करे, उन्हें काटे या नष्ट करने की कोशिश करे, फिर भी वे लगातार अपना कार्य करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। धरती भी कभी नहीं थकती, वह हमें अपने आंचल में हर प्रकार की से पोषित करती है और जीवन के सभी रूपों का पालन करती है। इस प्रकार वे हमें यह सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां या विरोध हो, हमें अपने उद्देश्य और कार्यों से जुड़े रहना चाहिए और निस्वार्थ रूप से देना चाहिए। दूसरे प्रश्न में माँ का जिक्र करना इस संसार में सबसे गहरे और पवित्र संबंध को दर्शाता है। माँ न केवल हमें शारीरिक रूप से जन्म देती है, बल्कि भावनात्मक रूप से हमें अपनी ममता, आवाज और प्रेम से पोषित करती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब वह अपनी माँ की गोदी में होता है तो उसकी सभी चिंताएं, दर्द और दुख नष्ट हो जाते हैं। माँ का प्रेम सशक्त, बिना शर्त और समर्पित होता है। वह हमें हर संकट में बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है और उसके लिए उसके बच्चों का सुख सबसे बड़ा आदर्श होता है। तीसरा प्रश्न समय के बारे में है, जो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। समय कभी नहीं रुकता, नहीं ही वह किसी को अपनी यात्रा में रोकता है। हम चाहे जितना चाहे, समय से अधिक कुछ भी नहीं बदल सकते। समय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण कीमती है और हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। समय बिना किसी भेदभाव के हर किसी को समान रूप से मिलता है और यह हमें बताता है कि जो हम समय के साथ बदलने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, वे ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह 3 सवाल और उनके उत्तर हमें जीवन के मूल्य और हमारे कर्तव्यों का एहसास कराते हैं। धरती और वृक्ष हमें निस्वार्थ सेवा का संदेश देते हैं। माँ हमें बिना शर्त प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाती है और समय हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिए
और इसका सदुपयोग करें। धरती और वृक्ष हमें जीवन के सबसे बड़े पाठ पढ़ाते हैं, जो निस्वार्थ और सेवा की मिसाल है। धरती जो बार बार कष्टों का सामना करती है, बिना किसी अपेक्षा के हमें अनाज, पानी और जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करती है। इसी तरह वृक्ष जो हमें छांव, फल और ऑक्सीजन देते हैं, अपने कष्टों को सहते हुए हमारे लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। वे बिना किसी शर्त के अपनी मदद हमें देते हैं। यही सच्चे प्रेम और सेवा की परिभाषा है। वहीं भाई और मित्र हमारे जीवन के ऐसे साथी होते हैं जो बिना कहे ही हमारी मनोदशा को समझ जाते हैं और समय आने पर बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। उनका साथ न केवल खुशी के समय में बल्कि संकट के समय में भी अनमोल होता है। यही दोस्ती और भाईचारे का असली रूप है, जो हमें सिखाता है कि रिश्ते शब्दों से ज्यादा समझ और भावनाओं पर आधारित होते हैं। और भगवान शिव की उपमा तो सबसे आदर्श है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की भलाई के लिए विष का घूंट पिया ताकि दूसरे जीवों को खतरा ना हो। उनका यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी के भले के लिए कष्ट सहन करते हैं, तो वह न केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इन उदाहरणों से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में निस्वार्थ प्रेम, सहायता और बलिदान ही असली शक्ति है, जो हमें न केवल संतुष्टि देती है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाती है। माँ का प्यार और समर्पण ऐसी अनमोल धरोहर है जो न तो शब्दों से पूरी तरह व्यक्त की जा सकती है, ही समय के साथ इसका मूल्य कम हो सकता है। वह हमें अपने गर्भ में सहेज कर कष्टों को सहते हुए हमें जन्म देती है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दर्द को सहते हुए भी माँ कभी भी अपने बच्चों से प्यार करने में कमी नहीं करती। जैसे ही हम उसकी कोख में होते हैं, वह हमें बिना किसी शर्त के प्यार करती है। चाहे हम कितनी भी हलचल करें, उसे कितनी भी तकलीफ दे, फिर भी वह अपनी मुस्कान के साथ हमें आशीर्वाद देती रहती है। यह माँ की अनकही ममता है जो शब्दों से परे है। माँ का प्रेम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे लिए एक मजबूत आधार होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, माँ हमें जीवन के सभी पहलुओं को समझाती है। सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता। वह हमें दिखाती है कि किस तरह रिश्तों को निभाना चाहिए, किस तरह बड़ों का आदर करना चाहिए और किस तरह हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। उनका यह ज्ञान और उनका मार्गदर्शन हमें जीवन में सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। माँ की उपस्थिति हमारे जीवन का एक ऐसा अदृश्य सहारा होती है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती है, चाहे जीवन में हम किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो। माँ के पास जाने से एक शांति का एहसास होता है। वह हमें बिना कहे समझ जाती है और उनकी निगाहों में हमें हमेशा सुरक्षा और विश्वास का एहसास होता है। उनके आशीर्वाद से हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत महसूस करते हैं, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने की शक्ति देती है। माँ की ममता बिना किसी शर्त के होती है। वह न केवल हमें जीवन देती है बल्कि हमारे भीतर की अच्छाइयों और सच्चाई को भी उजागर करती है। वह हमें सिखाती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों का पीछा करो और दुनिया की हर कठिनाई को हिम्मत से पार करो। माँ के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं होता। उनका अस्तित्व हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। उनके बिना न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारी आत्मा भी अधूरी है। जब हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि यह सब माँ के आशीर्वाद और उनकी मेहनत का परिणाम है। इसीलिए हमें अपनी माँ के प्रति आभार और सम्मान जताना चाहिए। उनका कष्ट और संघर्ष कभी न कभी हमारे जीवन को आसान बनाता है और उनके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। वे हमारे सबसे बड़े सहायक मित्र, मार्गदर्शक और जीवनदायिनी है माँ। वह शब्द जो अपने आप में संजीवनी, शक्ति का प्रतीक है। उसकी ममता और बलिदान का कोई हिसाब नहीं है। किसी भी शब्द या भावना के माध्यम से माँ के योगदान को व्यक्त करना असंभव है। हम जितना भी कहें, जितना भी लिखें, उसकी ममता का कोई मोल नहीं हो सकता। फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी उसी प्यार और आशीर्वाद के काबिल होने की कोशिश करते हैं जो माँ हमें देती है। हमारा जन्म, हमारा पालन पोषण, हमारी परवरिश, यह सब किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ माँ से ही मिलता है। जब हम गर्भ में होते हैं, तब माँ हर पल हमारे साथ होती है।
उस समय उसे कितनी भी तकलीफ हो, वह सिर्फ हमारे भले के बारे में सोचती है। जब हम दुनिया में आते हैं तब भी माँ हमारे पहले मित्र और सहारा होती है। जैसे ही हम धीरे धीरे दुनिया की सच्चा को समझते हैं, माँ हमें सिखाती है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सच्चाई, प्यार और दूसरों का सम्मान। माँ न केवल हमें जीवन देती है, बल्कि हमें हर जीवन की चुनौती से लड़ने के लिए हिम्मत और ताकत भी प्रदान करती है। उसकी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित होती है। वह हमें न केवल शारीरिक रूप से पोषित करती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारा मार्गदर्शन करती है। अपने सभी दर्द और संघर्षों को छुपाकर वह हमें खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। एक माँ कभी अपनी परेशानियों को बच्चों पर नहीं थोप। वह हमें इस दुनिया में सही में जीने की कला सिखाती है, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को खो ना दें। माँ के बिना हम पूरी तरह से अपूर्ण होते हैं। उनके बिना हमारी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि माँ ही हमें पहचान देती है, हमें अस्तित्व प्रदान करती है। वह हमें प्यार, देखभाल, अनुशासन और जीवन के असली अर्थ को समझाती है। वह हमारे लिए हर स्थिति में भगवान का रूप बनकर सामने आती है। जब हम जीवन में संघर्षों से जूझ रहे होते हैं, तब माँ का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उसकी दुआएं हमें शक्ति देती हैं और विश्वास हमें आगे बढ़ने का हौसला। इसके अलावा जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से जूझते हैं, तो माँ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह हमेशा हमें यह एहसास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा हमारे साथ है। जब हम अपने फैसलों पर शक करते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, तो माँ हमें सही रास्ता दिखाती है, हमें एक दिशा देती है। उनका प्यार हमें उम्मीद और विश्वास देता है। इसलिए हमें अपनी माँ का सम्मान हमेशा करना चाहिए। हमें उनकी परवरिश और उनके द्वारा किए गए सभी बलिदानों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं वह सब माँ की बदौलत ही है। उनका प्यार हमें हर मुसीबत से उबारने की ताकत देता है। यदि हम जीवन में कुछ भी अच्छा कर पाते हैं, तो यह सब उनकी दी हुई शिक्षा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। माँ का आरण कभी नहीं चुकाया जा सकता। हम चाहे जितना भी कुछ कर लें, चाहे कितनी भी सफलता पा लें, माँ का योगदान और उसकी ममता हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। इसका कोई मोल नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन भर माँ को सम्मान दें, उनकी सेवा करें और उनके आशीर्वाद का आदर करें, क्योंकि जिस दिन हम अपनी माँ का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त करते हैं, उस दिन हम सच में अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ पाते हैं। जीवन का सबसे अनमोल और सबसे खूबसूरत रिश्ता वह होता है जो माँ और बच्चे के बीच होता है। यह रिश्ता केवल रक्त और संबंधों का नहीं, बल्कि एक अविरल प्रेम, बलिदान और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक होता है। माँ का जीवन पूरी तरह से अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है। वह दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनके सुख और शांति के लिए संघर्ष करती है और उन्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। माँ का यह प्यार बिना किसी शर्त के होता है। वह अपने बच्चों की खुशियों में खुद को खो देती है और उनके दुखों में खुद को समाहित कर देती है। दुनिया का कोई भी रिश्ता इस तरह का नहीं होता जिसमें केवल और केवल सच्चा प्यार और निस्वार्थ समर्पण हो। माँ हमेशा अपने बच्चों के सर्वोत्तम भले के लिए काम करती है, चाहे इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं और सपनों को त्यागना पड़े। जब हम अपनी माँ को धन्यवाद देते हैं, तब हम केवल एक शब्द नहीं कह रहे होते, बल्कि उस अद्भुत प्रेम, बलिदान और साहस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं जो वह हमें देती है। हम जितना भी कहे, जितना भी करें, हम कभी भी माँ के कर्ज को चुक नहीं कर सकते, लेकिन इस दुनिया में जितना भी प्यार हम पा सकते हैं, वह माँ के प्यार से कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है। माँ का आशीर्वाद हमारे जीवन दी और रजा देता है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम जीवन की राहों पर चलते हैं और मुश्किलें आती हैं, तब हमें माँ के आशीर्वाद की याद आती है। उसका प्रेम और मार्गदर्शन हमें हमेशा सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, उसे हर दिन अपना प्यार और आभार व्यक्त करना चाहिए। जीवन की हर खुशी, हर सफलता और हर आनंद में अपनी माँ को याद रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा, हमारे सबसे बड़े साथी और हमारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद होती है। माँ का प्रेम और समर्पण
जीवन का सबसे सुंदर और सबसे पवित्र रिश्ता होता है। वह न केवल अपने बच्चों के लिए शारीरिक रूप से समर्पित होती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उनका समर्थन करती है। एक माँ अपने बच्चे की हर खुशी और दुख को अपने भीतर महसूस करती है। वह दिन रात अपने बच्चे की भलाई के लिए सोचती है और अपने जीवन को अपने बच्चे की भलाई के लिए समर्पित करती है। वह हर कठिनाई को सहकर अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी दुनिया उसकी संतान के इर्द गिर्द घूमती है। माँ अपने बच्चों की सुरक्षा, खुशी और समृद्धि के लिए हर कदम उठाती है। वह अपने बच्चों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है, ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सके, चाहे शारीरिक या मानसिक संकट हो। माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है। बच्चों के लिए उसकी सुरक्षा और देखभाल अनमोल होती है और वह हर मुश्किल घड़ी में अपने बच्चे की मदद के लिए तत्पर रहती है। माँ अपने बच्चों की जिंदगी को सुखमय और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह कभी अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं देती, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर तात्कालिक खुशी और सुविधा को नजरअंदाज कर देती है। वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के बारे में हमेशा सतर्क रहती है और उन्हें जीवन के हर पहलू में मजबूत बनाती है। एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए खुद को बलिदान कर देती है, चाहे इसके लिए उसे अपने आराम और सपनों को छोड़ना पड़े। माँ का यह समर्पण बिना शर्त होता है और यह निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। वह हर कदम पर अपने बच्चे की भलाई के लिए सोचती है और उसे जीवन के हर मोड़ पर समर्थन देती है। माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है, क्योंकि यह कभी भी सीमित या शर्तों पर आधारित नहीं होता। एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला रहता है। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे के अच्छे भविष्य और खुशहाल जीवन के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। यह समर्पण और प्रेम एक माँ के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है और इस अनमोल रिश्ते को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। इसीलिए हम अपनी माँ के बलिदानों और संघर्षों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद और प्रेम के बिना हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से नहीं जी सकते। माँ का प्यार हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है और उनकी मदद से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जो अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने हर सुख और आराम को त्याग देती है और अपनी पूरी जिंदगी उन्हें समर्पित कर देती है। माँ के दिल में केवल एक ही ख्वाहिश होती है, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वे खुश रहे और जीवन में कोई कमी ना हो। वह अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे से अच्छे की कामना करती है और उनके लिए अपने तमाम दुखों और तकलीफों को छिपा कर रखती है। माँ का प्यार इतना अनमोल और बिना शर्त होता है कि उसमें कभी भी कोई अहंकार या स्वार्थ नहीं होता। बच्चों का यह दायित्व बनता है कि वे अपनी माँ का सम्मान करें, उनकी तकलीफों और बलिदानों को समझें और उनकी खुशियों का ख्याल रखें। एक माँ जब तक अपने बच्चों के पास रहती है, वह उनके लिए हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि एक दिन माँ का साथ छूट जाएगा, लेकिन वह हमेशा अपने प्यार और आशीर्वाद से उनका मार्गदर्शन करती रहेगी। इसीलिए हमें अपनी माँ के साथ बिताए गए हर पल को संजीदगी से जीना चाहिए और उन्हें कभी महसूस नहीं होने देना चाहिए कि हम उनका आभार नहीं समझते। माँ के बिना कोई भी सुख अधूरा होता है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि जितना प्यार और सम्मान उन्हें अपनी माँ से मिलता है, उतना ही उन्हें अपनी माँ की जी को सुंदर और सुखद बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। माँ की खुशी में ही बच्चों की खुशी है और जब बच्चों की सफलता में माँ का योगदान होता है, तब वह सबसे बड़ी और सच्ची सफलता होती है। माँ की दुआओं से बढ़कर इस संसार में कोई ताकत नहीं होती। इसलिए हमें अपनी माँ की तन्हाई और संघर्ष को समझते हुए उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि उनका जीवन भी उतना ही सुखद हो जितना कि उन्होंने हमारे लिए किया। माँ की खुशी में ही हमारी और उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन के हर मुश्किल रास्ते पर सफलता की राह बढ़ सकते हैं। माँ का प्यार एक असीम कर्ज है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। यह कर्ज उस स्नेह और बलिदान का प्रतीक है जो माँ अपने बच्चों के लिए जीवन भर निभाती है। माँ के दिल में कभी भी किसी प्रकार की नाराजगी नहीं होती। वह अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती,
चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। माँ की ममता और प्यार कभी कम नहीं होता। यही कारण है कि उनका प्यार हम पर हमेशा उधार रहता है, कभी चुकता नहीं हो सकता। माँ का प्यार और आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। उनके प्यार में कोई शर्त नहीं होती। वह बिना किसी अपेक्षा के हमें अपना सब कुछ देती है। और जब हम माँ की हंसी देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी किस्मत सच में बुलंद है, क्योंकि वह हंसी न केवल हमारी खुशी का प्रतीक है, बल्कि उन सारी परेशानियों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो माँ ने अपने बच्चों के लिए झेले हैं। वह हमें कभी यह एहसास नहीं होने देती कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कठिनाइयां झेली हैं। हमने जब भी अपनी माँ की मुस्कान देखी है तो हमने जाना कि वह मुस्कान न सिर्फ हमारी खुशी का प्रमाण है, बल्कि हमारे जीवन की सफलता और हमारे रास्ते के उजाले का भी प्रतीक है। क्योंकि माँ के दिल से निकली हर हंसी, हर आशीर्वाद हमारे लिए सफलता और समृद्धि के द्वार खोलने का काम करती है। हमारे जीवन में जो भी अच्छाई और सफलता आती है, वह माँ के अटूट प्यार और समर्पण का परिणाम होती है। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। यह वही प्यार है जो हमें हर मुसीबत से उड़ता है और हमें जीवन की हर खुशी की ओर मार्गदर्शन करता है। माँ का प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, एक सशक्त शैडो की तरह हमें मार्गदर्शन करता हुआ, हमें सुरक्षित और संजीविया माँ की दुआ। जीवन में वह अद्वितीय शक्ति है जो हमें न केवल कठिन समय में संबल देती है, बल्कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें सही दिशा और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। यह दुआ किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक कीमती होती है, क्योंकि इसके भीतर सच्चे प्यार, निस्वार्थ और जीवन के गहरे अनुभव का संचार होता है। जो व्यक्ति माँ की दुआ की अहमियत को समझता है, वह वास्तव में जीवन में असली सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि माँ का आशीर्वाद न केवल हमें बाहरी समृद्धि के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि वह हमारे आत्मिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है, जिससे हम हर पहलू में संतुलित और खुशहाल जीवन जीते हैं। माँ का प्यार और आशीर्वाद किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों से अधिक कीमती होता है। यह हमें न केवल शारीरिक सुख सुविधाएं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। माँ की दुआ के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में न केवल समृद्धि आती है, बल्कि वह किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना साहस और समझदारी से करने में सक्षम होता है। माँ के आशीर्वाद का मतलब सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य, धन या सफलता नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं में खुशी, संतुलन और आंतरिक शांति भी लाता है। माँ का नाम ही हमारे जीवन की सबसे प्यारी और महत्वपूर्ण बात होती है। यह वह शब्द है जिसमें बिना कहे ही एक पूरी दुनिया का प्यार और सुरक्षा समाहित होती है। जब हम माँ से बात करते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि उन शब्दों में उसकी आत्मीयता, संघर्ष, बलिदान और असीमित प्रेम का परिचय होता है। माँ की आवाज में वह शक्ति होती है जो हमारे अंदर छिपी हिम्मत और विश्वास को जागृत कर देती है। जब हम माँ के पास होते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया से सुरक्षित हैं। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित हो। उसकी खुशी अपने बच्चों की खुशी में बसी होती है और उसकी सारी इच्छाएं बच्चों के उज्जवल भविष्य में तब्दील हो जाती हैं। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद को कभी भी त्याग देती है। बिना किसी शिकायत के वह हमेशा यह चाहती है कि उसके बच्चे सही रास्ते पर चले, जीवन में सफलता हासिल करें और खुशहाल रहें। इसके लिए वह अपनी सारी खुशियों और इच्छाओं को साइडलाइन कर देती है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों की खुशी होती है। माँ के प्यार और आशीर्वाद के बिना हम इस जीवन के असली अर्थ को समझ नहीं सकते। यह हमें जिंदगी के असली उद्देश्य, रिश्तों की अहमियत और हर कठिनाई से निपटने की ताकत देता है। यही वजह है कि हम जीवन में जितना भी कुछ हासिल कर लें, माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है और उसकी दुआ हमारे जीवन में सबसे अनमोल चीज होती है। सच में माँ का शब्द सबसे प्यारा होता है, और जब हम माँ के प्यार को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हर सफलता का मूल कारण वही है। उसकी दुआ हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है और हमारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाती है।
इसलिए हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए और हमेशा उसके आशीर्वाद में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के हमें सबसे प्यारी चीज जो जीवन में सबसे कीमती है देती है। सच्चे प्यार और आशीर्वाद का तोहफा, एक माँ की ममता, वास्तव में उस सुरीली संगीत की तरह है जो बिना शब्दों के, बिना किसी खास माध्यम के सीधे दिल में एक गहरी ध्वनि छोड़ता है। वह एक ऐसी आवाज है जो न केवल हमारे कानों में सुनाई देती है बल्कि हमारे अस्तित्व के हर कोने में गूंज उठती है। यह ममता किसी काव्य की तरह होती है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे होती है। यही कारण है कि माँ का सृजन एक अनमोल और दिव्य प्रक्रिया है जो निराकार को साकार रूप में ढालने का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जब इस ब्रह्मांड में प्रेम का स्वरूप प्रकट होने का मन हुआ तो उसने सबसे पहले माँ का रूप लिया। माँ का रूप केवल शारीरिक रूप में नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और आस्थाओं के रूप में भी प्रकट हुआ। वह एक अद्वितीय और संपूर्ण रूप में अस्तित्व में आई जो न केवल अपने बच्चों के लिए जीवन का आधार बनती है बल्कि समाज और संस्कृति के लिए भी एक सशक्त और प्रेरणादायक उदाहरण है। माँ के बिना ना तो की शुरुआत हो सकती है और ना ही किसी इंसान के जीवन में कोई स्थिरता आ सकती है। उसकी ममता ही वह शक्ति है जो हमें हर दर्द, हर कष्ट से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। एक माँ का स्नेह कभी भी उधार नहीं होता बल्कि यह निरंतर बढ़ता और विस्तार पाता है। वह कभी खत्म नहीं होती बल्कि यह हर दिन बढ़ती जाती है। माँ का स्नेह न केवल अपने बच्चों के प्रति बल्कि समाज और दुनिया भर के लोगों के लिए होता है। जब हम अपनी माँ के प्यार को महसूस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यह संसार की सबसे सच्ची और निर्विकार भावना है जो केवल एक माँ के दिल से निकलती है। वह बिना किसी शर्त के अपने बच्चों को प्रेम करती है, उनका ख्याल रखती है और उनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। माँ का प्यार और ममता एक अद्वितीय संगीत की तरह होती है जो हर किसी के जीवन में सुख, शांति और उत्साह का संचार करती है। माँ का यह रूप केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाह व दुनिया के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत और सबसे महान शिक्षक के रूप में उभरती है, जो हमें सिखाती है कि बिना किसी स्वार्थ के और निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई के लिए काम करना सबसे बड़ी सेवा है। इस प्रकार माँ का सृजन केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक दिव्य घटना है जिसमें निराकार प्रेम और साकार रूप में, ममता के रूप में वह हर जीव के जीवन में प्रेम और आशा का संचार करती है। माँ का ज्ञान किसी भी किताब या विश्वविद्यालय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अनुभवों से प्राप्त ज्ञान होता है जो जीवन की वास्तविकता से जुड़ा होता है। मान चाहे कितनी भी अनपढ़ हो लेकिन उसकी समझ और स्नेह की गहराई अनमोल होती है। उसे यह बखूबी पता होता है कि किसी की भावनाओं का ख्याल कैसे रखा जाए, किसी के दुख को कैसे कम किया जाए और किसी को सच्चाई और ईमानदारी की राह कैसे दिखाई जाए। माँ का यह ज्ञान तो किसी विद्यालय में सिखाया जा सकता है और ना ही किसी पेशेवर कोर्स से सीखा जा सकता है। माँ का जीवन अनुभवों से भरा होता है और यही अनुभव उसे ना केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अमूल्य बनाता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो अक्सर हमें अपनी माँ के शब्द याद आते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। वह कभी हमें सिखाती हैं कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, कभी हमें यह समझाती हैं कि रिश्तों में सच्चाई और प्यार सबसे अहम है और कभी हमें यह भी सिखाती हैं कि किसी भी स्थिति में अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। माँ का ज्ञान ना तो किसी किताब में मिलता है और ना ही किसी शिक्षक से, यह सीधा दिल से आता है। और यही कारण है कि एक अनपढ़ माँ भी अपने बच्चों को जीवन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखा देती है। यह ज्ञान हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें सिखाता है कि सच्चे सुख की कुंजी प्यार, त्याग और हो। माँ का यह ज्ञान सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता बल्कि यह उसके कार्यों में, उसकी देखभाल में, उसकी ममता में और सबसे बढ़कर उसके बलिदान में प्रकट होता है। वह खुद का ख्याल रखे बिना अपने बच्चों की भलाई के लिए हर कदम उठाती है। यही कारण है कि माँ का ज्ञान सबसे मूल्यवान और जीवन को दिशा देने वाला होता है और यही ज्ञान जीवन भर बच्चों के साथ रहता है, चाहे वह बड़े हो जाए या जीवन में कहीं भी चले जाए।
जो अपने बच्चों के लिए हर सुख और संतोष की भावना को दरकिनार कर देती है। उसका जीवन सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए समर्पित होता है। चाहे वह दिन हो या रात, माँ हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए तत्पर रहती है। उसका प्यार, उसकी देखभाल और उसकी ममता इतनी गहरी और निस्वार्थ होती है कि शब्दों में उसे व्यक्त करना मुश्किल है। वह हर पल अपने बच्चों के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्याग देती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की खुशी और समृद्धि से ही सच्चा सुख मिलता है। माँ का त्याग न केवल शारीरिक स्तर पर होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी वह अपने बच्चों के लिए हर कदम पर बलिदान देती है। उसने अपने बच्चे के लिए हर स्थिति में संघर्ष किया होता है, चाहे वह उसे अपनी नींद की रातों के दौरान जगाकर उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत पूरी करने के लिए हो, या फिर जीवन के कठिन दौर में उसे संभालने के लिए हो। माँ की शिक्षा न केवल शब्दों से होती है, बल्कि उसकी हर क्रिया, उसका व्यवहार, उसका अनुशासन और उसका प्यार ही एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा पाठ होता है। पहली गुरु हमेशा माँ होती है। वह बच्चे को न केवल दुनिया के बारे में सिखाती है, बल्कि उसे अपने जीवन के मूल्यों, रिश्तों की अहमियत, सही और गलत का फर्क और जीवन की संघर्षों से निपटने का तरीका सिखाती है। बच्चे के मन में जो मूल्य आस्था और विश्वास माँ द्वारा दिए गए होते हैं, वही उस बच्चे के जीवन को एक दिशा देते हैं। माँ के द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार बच्चे के व्यक्तित्व का आधार बनते हैं, जो उसे पूरी जिंदगी की राहों में मार्गदर्शन करते हैं। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह निरंतर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे माँ का त्याग और प्रेम भी उसकी तरफ और बढ़ता जाता है। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। उसके प्यार में किसी भी शर्त का कोई स्थान नहीं होता। माँ की ममता और उसका प्रेम जीवन भर बच्चे के साथ रहता है, और उसकी शिक्षा हमेशा उसके दिल में गूंजती रहती है। इसलिए माँ का कर्तव्य और उसका प्यार किसी भी अन्य रिश्ते से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और अमूल्य है। वह एक ऐसी दीवार की तरह है जो हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित रखती है, और उसकी ममता हर संकट और कठिनाई से निपटने के लिए बच्चों को शक्ति और साहस देती है। माँ के बिना जीवन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ ही होती है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष के बावजूद कैसे प्यार और अच्छाई से भरा हुआ जीवन जिया जा सकता है। लेकिन माँ का प्यार और त्याग वह अद्भुत भावना है जो कभी भी बिकाऊ नहीं होती। एक माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अपनी खुशी और अपने सुखों को छोड़ देती है। जब घर में कोई संकट आता है, जब किसी चीज की कमी होती है, तो माँ सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार कर देती है, ताकि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं, लेकिन माँ के दिल में चारों टुकड़ों को बच्चों में बांट देने की भावना होती है। वह हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है और उनकी खुशी के लिए अपने सुखों और आराम को बलिदान कर देती है। माँ का प्यार बेजोड़ होता है। यह किसी वस्तु या धन से नहीं खरीदा जा सकता। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, वे कभी ना कभी टूट सकते हैं, पर एक माँ का प्यार हमेशा स्थिर और निस्वार्थ रहता है। किसी भी मुश्किल वक्त में जब बाकी रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, तब माँ ही होती है जो अपने बच्चों का सहारा बनकर उनके साथ खड़ी रहती है। न केवल अपने बच्चों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बच्चों को सशक्त बनाती है। माँ का प्यार और त्याग अनमोल होते हैं। वह केवल एक माँ नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और जीवन के कठिन संघर्षों में सहारा भी होती है। घर के हर कोने में उसकी छाव होती है, और उसकी ममता बच्चों के जीवन को संपूर्ण और उज्जवल बनाती है। वह अपनी संतानों के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उनकी किसी भी समस्या को हल करने के लिए किसी भी हद तक जाती है। जब भी हम अपनी माँ को देखते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि उनके प्यार और बलिदान की कोई कीमत नहीं होती। उनका स्थान किसी और के लिए नहीं हो सकता। माँ ही वह व्यक्ति होती है जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए हर त्याग करती है, उनका हर सपना पूरा करने के लिए जीती है। माँ का प्यार और ममता वास्तव में जीवन का सबसे अनमोल खजाना है, जिसे शब्दों हर दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। वह अपनी सारी परेशानियों और दुखों को अपने दिल में छिपाकर हमें हंसता हुआ देखना चाहती है।
माँ का प्यार इतना गहरा और विशाल होता है कि वह किसी भी कीमत पर हमें खुश देखना चाहती है, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। जब हम बड़े होते हैं तब भी माँ का प्यार नहीं बदलता। वह हमें हमेशा सही मार्ग दिखाती है, हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देती है। वह कभी नहीं चाहती कि हम गिर या हार। किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम किसी भी परेशानी से गुजर रहे हों, माँ हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। उसका प्रेम और समर्थन हमें कभी अकेला नहीं महसूस होने देता। वह हमें विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ की ममता इतनी गहरी होती है कि वह अपने सुख और आराम को हमारे लिए कुर्बान कर देती है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पीछे छोड़कर वह हमारे भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। बचपन में हम यह नहीं समझ पाते कि माँ ने हमें पालने के लिए कितनी कठिनाइयां उठाई हैं। वह रात रात भर जागकर हमें सुलाती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमें पढ़ाती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। इन सब कामों में उसकी थकान और दर्द छिपे होते हैं, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती, बस हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देती रहती है। माँ का प्यार केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सहारा देती है। जब हम दुखी होते हैं तो माँ हमें अपनी गोदी में समेटकर हमें आराम देती है। हमारे आंसू पचती हैं और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उसकी उपस्थिति में हमें दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान मिलता है, क्योंकि हमें यकीन होता है कि माँ हमारे साथ है और वह हमें कभी भी गिरने नहीं देगी। माँ का यह त्याग और समर्पण केवल एक माँ का ही हो सकता है। वह अपने बच्चों के लिए हर सुख और सुविधा छोड़ देती है ताकि उसके बच्चे अच्छे इंसान बन सके। उसका जीवन कभी अपने बारे में नहीं होता, वह हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें यह सब नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें यह एहसास होता है कि माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हमें देने के लिए समर्पित कर दी थी। इसीलिए जब भी हम किसी या तनाव से गुजरते हैं हमें याद रखना चाहिए कि माँ का प्यार हमारे साथ है। उसकी दुआ और आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से उबार सकते हैं। अगर हम इस प्यार को समझ पाएं और अपनी माँ का सम्मान करें तो हम जीवन में कभी भी हार नहीं सकते। माँ का प्यार हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। माँ का योगदान और उसकी ममता को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। हमें केवल इसका आभार व्यक्त करना चाहिए और उसे अपनी पूरी श्रद्धा और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ वह शख्स है जो हमारे लिए सब कुछ है और उसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इसलिए हमें अपनी माँ के प्यार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसका सम्मान और आभार हमेशा बनाए रखना चाहिए। माँ के बिना जीवन खाली है और वह सबसे बड़ी ताकत है जो हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। सचमुच माँ बाप का प्यार इस संसार का सबसे सच्चा और निस्वार्थ प्रेम होता है। यह प्रेम किसी शर्त पर नहीं होता, ना ही इसमें कोई दिखावा होता है। जब किसी बच्चे की आंखों में थकान या आंसू होते हैं तो माँ और पिता सबसे पहले यह पहचान लेते हैं, भले ही वे कोई शब्द ना कहें। उनका प्यार इतना गहरा होता है कि वे बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। अगर बच्चा दुखी होता है तो माँ सबसे पहले उसकी पीड़ा को महसूस करती है और बिना किसी स्वार्थ के उसे शांत करने की कोशिश करती है। पिता भी अपनी बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उनकी खुशी और सफलता में अपनी खुशी तलाशते हैं। यह प्रेम न केवल बचपन में बल्कि जीवन भर लगातार बढ़ता है। जब हम बड़े होते हैं तो शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे माता पिता हमेशा हमारी भलाई के लिए काम करते रहते हैं। वे हमें दुनिया से बचाने के लिए हर कठिनाई को सहन करते हैं ताकि हम सुरक्षित और खुशहाल रहें। उनकी चिंताएं, उनकी ममता और उनका निस्वार्थ प्यार हमारे लिए अनमोल होते हैं। संसार के बाकी लोग चाहे जो भी कहे, उनकी मदद की कोई शर्त नहीं होती। वे हमें खुश रहने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप वह होते हैं जो किसी भी हालत में हमें प्यार देते हैं। उनका प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है। वे कभी नहीं चाहते कि हम दुखी हों
और अपनी खुशियों को हमारे साथ साझा करने के लिए वे अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। यह दुनिया चाहे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अकेला छोड़ दे, लेकिन माँ और पिता कभी नहीं छोड़ते। उनका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ और पिता का प्रेम न केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने का काम करता है। वे हमें सिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है और हमें इस संसार में अपनी जगह कैसे बनानी चाहिए। उनका प्रेम हर मुश्किल में हमारे साथ होता है और यही प्रेम हमें जीवन की चुनौतियों से जूझने की ताकत देता है। इसलिए हमें अपनी माँ और पिता के इस प्रेम और बलिदान को कभी ना भूलना चाहिए। हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं और उनका प्यार ही हमें हर संघर्ष से जीतने की शक्ति देता है। माँ का प्यार एक अनमोल वरदान है जो किसी भी शब्द में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, समर्थन और प्रेरणा होती है। माँ की ममता में ऐसा जादू होता है जो हमें किसी भी स्थिति में हिम्मत देता है। जब हम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, समर्थन और प्रेरणा होती है। माँ की ममता में ऐसा जादू होता है जो हमें किसी भी स्थिति में हिम्मत देता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो माँ की आवाज, उसका प्यार और उसकी अनमोल उपस्थिति हमारे दिल को सुकून देती है। उसकी गोदी एक ऐसा ठिकाना होती है जहां हमें पूरी दुनिया की परेशानियां बेईमानी लगने लगती हैं। माँ, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें वह हर बात सिखाती है जो हमें एक अच्छे इंसान बनने के लिए चाहिए। उसकी नजरें हमारे हर कदम पर रहती हैं और वह हमें कभी भी गलत दिशा में नहीं जाने देती। अपनी नन्ही सी जिंदगी में हमें हर कदम पर संभालने के लिए और हमारे रास्ते पर चलने के लिए माँ से बढ़कर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। उसकी बातें, उसकी शिक्षाएं और उसका प्यार हमसे कभी नहीं बिछड़ते, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। माँ की भूमिका सिर्फ बच्चों के पालन पोषण तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों से भी परिचित कराती है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में प्यार, ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष का कितना महत्व है। वह हमें सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। माँ से ही हमें यह समझ आता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है वह है सच्चा प्यार और निस्वार्थ भाव। हमारे जीवन में जितने भी अच्छे पल होते हैं उन सभी के पीछे माँ का योगदान होता है। वह न केवल हमारे लिए शरीर से बल्कि दिल से भी हमें पूरा प्यार देती है। जब दुनिया हमारी खामियों को देखती है तो माँ हमें अपार सम्मान देती है और हमारी अच्छाइयों को बढ़ाती है। माँ के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। उसकी कड़ी मेहनत और त्याग से हम अपना अस्तित्व पाते हैं। इसके बावजूद एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसे धन्यवाद कहें या उसे कुछ वापस दे। वह अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखती है और यह पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। वह खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जीती है। जब वह कुछ जागती है तब वह सिर्फ अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए सोचती है और इस उद्देश्य के लिए वह अपनी सारी इच्छाओं और सपनों को दरकिनार कर देती है। लेकिन यह हम बच्चों का दायित्व है कि हम अपनी माँ को समझें, उसका सम्मान करें और उसे उसकी जीवन भर की मेहनत का आभार व्यक्त करें, क्योंकि माँ का प्यार वही है जो हमें बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा के मिलता है। हमें यह समझना होगा कि यह प्यार कभी खत्म नहीं होता और हम कभी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। जीवन में कितनी भी सफलताएं क्यों ना मिले, माँ का महत्व हमेशा सबसे ऊपर होता है। माँ की भूमिका केवल माता की नहीं बल्कि वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी संरक्षक और मार्गदर्शक होती है, जो हमें जीवन की हर परीक्षा में पार करने की शक्ति देती है। इसलिए हमें अपनी माँ की ममता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें जीवन भर अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को अपने दिल में रखना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। सच में भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा माँ के रूप में ही दिखाई देता है। वह न केवल हमें जीवन देती है बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। चाहे हम किसी भी भाषा या संस्कृति से हों, माँ का प्यार और आशीर्वाद सार्वभौमिक होता है। हमारी मातृभूमि और संस्कृति की कोई भी सीमाएं नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति की माँ का प्यार एक जैसा ही होता है।
निस्वार्थ, बिना शर्त और अचट। भारत में विविध भाषाओं और संस्कृतियों का विविधता है, लेकिन मां का नाम हमेशा मां ही होता है। यह इस प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मां के लिए है। मां ही वह स्तंभ है जो हमें जीवन में अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है और हमें अपने कदमों से कभी डगमगाने नहीं देती। उसकी छाव में हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और कभी हार नहीं सकते। मां के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वह हमारे अस्तित्व का आधार होती है और उसकी ममता ही हमें जीवन की हर मुश्किल से जूझने की ताकत देती है। वह हमें आदर्श बनाती है और हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। अपनी मां के आशीर्वाद से हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और यह विश्वास कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं हमें कभी टूटने नहीं देता। मां का प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है और यही वह शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती से पार करने की ताकत देता है। इसलिए हमें अपनी मां का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक और प्रेरणा है। सेठ ने सोचा, आज यह आदमी बिना किसी सूचना की छुट्टी पर क्यों गया है। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह अचानक छुट्टी पर चला गया, क्योंकि वह आदमी हमेशा अपने काम में बेहद ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाला था। सेठ को इस अप्रत्याशित छुट्टी पर कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए उसने एक कर्मचारी को उस आदमी के घर भेजने का निर्णय लिया। कर्मचारी उस आदमी के घर गया और वापस लौटकर सेठ को यह बताने आया कि वह आदमी अपनी बीमार मां की देखभाल कर रहा है, जो हाल ही में बहुत कमजोर हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत थी। यह सुनकर सेठ को काफी राहत मिली, लेकिन साथ ही उसे एक नया दृष्टिकोण भी मिला। सेठ को समझ में आया कि उस आदमी का काम और समर्पण सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, बल्कि उसकी जिम्मेदारी अपने परिवार और मां के प्रति भी थी। सेठ को यह भी एहसास हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और संघर्षों से पीछे नहीं हटता, बल्कि जब जरूरत होती है वह अपने परिवार को प्राथमिकता देता है। यह घटना सेठ के लिए एक सीख बन गई। उसे अब यह समझ में आया कि जीवन में मेहनत और सफलता के अलावा हमें अपने परिवार और प्रियजनों की देखभाल भी उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए। माँ, जो हमारे जीवन की नींव है, हमारी ताकत और हमारी प्रेरणा होती है, वह हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। आखिरकार सेठ ने उस आदमी से कहा, तुम्हारी मेहनत और जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ और तुम्हारी माँ की देखभाल करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम जब तक चाहो छुट्टी पर रह सकते हो। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि रिश्तों की अहमियत और परिवार का समर्थन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन के सच्चे मायने सिखाते हैं। सेठ के द्वारा वेतन बढ़ाने की बात सुनकर वह आदमी थोड़ी हैरान हुआ। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, आपने यह फैसला क्यों लिया? मुझे तो इस काम की कोई उम्मीद नहीं थी। सेठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा सराहा है। तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारा काम के प्रति समर्पण साफ दिखाई देता है। हाल ही में तुम बिना किसी सूचना के छुट्टी पर गए थे और जब मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे यह समझ में आया कि तुम अपनी मां की देखभाल कर रहे थे। यह मुझे बहुत प्रभावित करता है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ हर जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपनी जिंदगी को और आसान बना सको। वह आदमी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला, आपका धन्यवाद सेठ जी। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे। मेरी मां ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उनका साथ देने के लिए मुझे कभी भी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन मैं इस समय उनकी देखभाल में थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा था। सेठ ने कहा, कभी कभी हमें अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता होती है और तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि परिवार सबसे पहले आता है। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे और अपने परिवार के साथ संतुलन बनाते हुए अपने काम में प्रगति करते रहोगे। वह आदमी बहुत ही आभारी हुआ और उसने अपने सेठ को धन्यवाद दिया।
उसे समझ में आया कि सेठ न केवल एक अच्छा बॉस है, बल्कि एक समझदार और संवेदनशील इंसान भी है, जो अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझता है और उनकी मदद करता है। इस घटना ने उस आदमी के जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने महसूस किया कि काम और परिवार दोनों ही जीवन के अहम हिस्से हैं और दोनों के बीच सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उसका दिल भर आया, क्योंकि उसे न केवल वेतन में बढ़ोतरी मिली, बल्कि उसे यह भी एहसास हुआ कि सेठ ने उसकी मां की देखभाल की जिम्मेदारी को समझा और सराहा। उस दिन से वह आदमी और भी अधिक मेहनत से काम करने लगा और उसे हमेशा यह याद रहा कि उसकी मां की देखभाल और परिवार का समर्थन असल में उसकी असली ताकत है। सेठ के मन में यह विचार आया कि अब उसे उस आदमी की असलियत समझ में आ गई है। उसने बिना किसी सूचना के छुट्टी पर जाना शुरू कर दिया और फिर भी उसकी मेहनत में कोई फर्क नहीं आया था। सेठ ने सोचा, मेरी इतनी मदद के बावजूद वह फिर से छुट्टी पर चला गया। क्या यह आदमी मेरी मदद का सही उपयोग नहीं कर रहा है? जब वह आदमी कुछ दिनों के बाद वापस आया तो सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने गंभीरता से पूछा, तुम्हें एक बार फिर बिना बताए छुट्टी पर क्यों चले गए थे? तुम्हारी पगार तो बढ़ा दी थी और मैंने सोचा था कि तुम अब और मेहनत से काम करोगे। वह आदमी चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने जवाब दिया, सेठ जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं छुट्टी पर जाने के बाद केवल अपनी मां की देखभाल करने गया था। वह अब ज्यादा बीमार हो गई है और मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। सेठ को अब उसकी बातें समझ में आई। वह गुस्से में था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा गलत था। आदमी के लिए परिवार की देखभाल और अपनी मां का ध्यान रखना ज्यादा था। सेठ ने थोड़ी देर बाद कहा, मैं समझता हूं तुम्हारी मां की हालत और तुम्हारी जिम्मेदारी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम सच में अपनी प्राथमिकताओं को सही जगह पर रखते हो। मैं तुम्हें जरा भी नकारात्मक तरीके से नहीं देख रहा, बल्कि तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को समझने की कोशिश कर रहा हूं। वह आदमी चुपचाप सुनता रहा। फिर सेठ ने कहा, तुम्हें अगर कभी भी छुट्टी की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे काम को समझता हूं। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि काम और परिवार दोनों को सही से संभाला जा सके। उस आदमी ने सर झुका लिया और अपने सेठ का आभार व्यक्त किया। वह समझ चुका था कि पगार बढ़ाने के बावजूद सेठ ने उसे बिना किसी स्वार्थ के मदद दी थी, लेकिन साथ ही साथ वह चाहता था कि वह आदमी अपने परिवार और काम के बीच सही संतुलन बनाए रखे। यह घटना उस आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण शाह बन गई। उसने समझा कि किसी से मदद मिलने के बाद अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाते नहीं हैं, तो वह मदद किसी काम की नहीं होती। उसके बाद वह और भी मेहनत से काम करने लगा, साथ ही अपनी मां की देखभाल भी करता रहा। सेठ ने भी उसे एक अच्छा सलाह दिया था, जो उसके जीवन में काम आई। अपने परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना सबसे अहम है, क्योंकि हर इंसान की सफलता का असल कारण उसका परिवार और उसका समर्पण ही होता है। सेठ ने हैरान होकर उस आदमी से पूछा, तुम्हें अपनी पगार घटने का कोई फर्क नहीं पड़ा? तुमने ना तो कोई नाराजगी जताई और ना ही कुछ कहा। क्या तुम्हें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ? आदमी ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से जवाब दिया, सेठ जी, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने मेरी पगार घटाने का कारण सही था। मुझे खुद पता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी स्थिति को लेकर संतुष्ट। सेठ थोड़ा और चौंका और बोला, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पगार घटने पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? आदमी ने धीरे धीरे कहा, आपने मेरी पगार घटाकर मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। सेठ जी, मैंने सोचा था कि पगार बढ़ने से मैं और अच्छा काम करूंगा, लेकिन असल में मुझे अपनी प्राथमिकताओं को सही से समझने की जरूरत थी। अब जब पगार घटाई गई है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक सचेत होना चाहिए। सेठ को अब समझ में आया कि यह आदमी वास्तव में आत्ममंथन कर रहा था और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार था। सेठ ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर उस आदमी की बातें सुनी और फिर कहा, मैंने तुम्हारी पगार घटाकर तुम्हें सजा नहीं दी है, बल्कि तुम्हें यह समझने का मौका दिया है कि हर कदम की जिम्मेदारी होती है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सभी के लिए एक सीख है। आदमी ने सिर झुका लिया और कहा,
सेठ जी, मैं समझता हूं कि आपने मुझे जो सिखाया वह मेरे लिए एक बहुमूल्य शिक्षा है। कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाऊंगा। सेठ ने उसे एक हल्की मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा काम अब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि हर कदम पर सोच समझकर जिम्मेदारी से काम करना है। अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखो। इस बातचीत के बाद वह आदमी और भी मेहनत से काम करने लगा। उसने समझ लिया कि पगार का बढ़ना या घटना सिर्फ एक घटना है, लेकिन असल सफलता उस व्यक्ति के भीतर होती है जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाता है। आदमी ने फिर से सिर झुका लिया और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था तब मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वह उस बच्चे के हिस्से का है, और मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे बेटे के लिए मैं और अधिक कमा सकूंगा। लेकिन उस खुशी के बावजूद मेरे मन में यह चिंता थी कि क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा। इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि यह पैसे का बढ़ना मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ा रहा है। फिर आदमी ने एक और गहरी सांस ली और आगे कहा, जब दूसरी बार मैं काम पर नहीं आया तब मेरी मां का देहांत हो गया था। उस समय मेरे मन में गम था और मैंने सोचा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपने परिवार के साथ होना। इस दुख में मेरी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि पगार का बढ़ना या घटना कोई मायने नहीं रखता। जब तक मैं अपनी मां को खो चुका था, मैं इस दुख के समक्ष कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। केवल अपने परिवार की जरूरतों और उनके दुख में शामिल होने का विचार था। सेठ को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। वह आदमी न तो पैसों में दिलचस्पी रखता था, ना ही अपने काम के बदले में कुछ हासिल करने की चाहत थी। उसकी खुशी और दुख उसके परिवार के साथ जुड़े थे, और वह अपनी जिम्मेदारियों और संघर्षों में इतने गहरे डूबे हुए थे कि बाहरी दुनिया के बदलावों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वह आदमी से बोले, तुमने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया है। जीवन सिर्फ पगार और काम से नहीं चलता, बल्कि यह रिश्तों, संघर्षों और प्रेम से बनता है। तुम्हारा दृष्टिकोण सच्चे सम्मान और समझ का प्रतीक है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को मैं हमेशा सराहूंगा। आदमी ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह सब मेरे परिवार और मां की शिक्षा का परिणाम है। बिना उनके मैं इस जीवन को समझ ही नहीं पाता। इस वाक्य ने सेठ के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि पगार या स्थिति केवल एक हिस्सा होती है। असली मूल्य तो उन इंसानों के दिलों में होता है जो हमें अपना प्यार और समर्थन बिना किसी स्वार्थ के देते हैं। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने अंदर की शक्ति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, यह हर पल बदलता रहता है। एक पल अच्छा हो सकता है तो दूसरा पल कठिनाइयों से भरा हो सकता है। यह भी हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत और सकारात्मक रहे तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। कहानी में आदमी ने जो अपनी मां की मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया दी, वह हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि दुख और खुशी जीवन के अंग हैं और हमें दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की कला सीखनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमारी खुशियों या दुखों का कारण बनती हैं, उन्हें अपनी मानसिक स्थिति पर हावी ना होने दें। अपने जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे समय को समझकर हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। खुश रहने की कला यह है कि हम हर परिस्थिति में अपने भी शांति और संतोष को बनाए रखें, क्योंकि जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है तब हम जीवन की कठिनाइयों का भी सही तरीके से सामना कर सकते हैं। आखिरकार यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें रिश्ते और परिवार होते हैं। पैसे और सफलता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सच्ची खुशी और संतोष हमें परिवार और अपनों से मिलता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है।